राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामह क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे पीरियोडिक टेस्ट 1, वो क्वेश्चन जो आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 में आ सकते हैं। आज बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आज की जो टॉपिक है बच्चों वो बेसिकली क्या है, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम। क्या बच्चों बोला मैंने, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। आज हम लोग ये पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आपको मैंने रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के बारे में एक वीडियो में बताया बच्चों, इसको शॉर्ट में और समझ लीजिए आप। देखिए क्या इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे बच्चों ये x + 2 कोई डिवाइजर है। क्या है बच्चों, कोई डिवाइजर है। हमें इससे किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आपने लिखा p - 2 = 0, फिर आपने लिखा p - 2 = 3। ये देखिए, अब आप देखो डिफरेंस कहाँ है, मतलब कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे होता है बच्चों, इस पे फोकस करना। देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है बच्चों, 0। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 3। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये किसके लिए होगा, फैक्टर थ्योरम के लिए। क्योंकि फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर हमेशा क्या होता है बच्चों, 0, और रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर कितना होता है, जो में गिवन होता है। बेसिकली होता ये भी रिमाइंडर है, दोनों एक ही चीज है बच्चों, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बस फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर क्या होगा, 0। मोटी बात याद कर लीजिए कि फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर 0 होगा और रिमाइंडर थ्योरम में जो रिमाइंडर गिवन होगा। ठीक है बच्चों, ये इसका बेसिक हो गया। आज की क्लास में ये आपके काम आएगा बहुत। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों, px = px² + 5x + r। फैक्टर्स क्या हैं बच्चों इसके, x - 2 एंड x - 1/2। क्या प्रूफ करना है, p = r। क्या गिवन है बच्चों हम लोग को, एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके 2 फैक्टर गिवन है। इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम कितनी बार लगेगी, यस 2 बार। 2 बार क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पर 2 केस है। ये देखिए x - 2 और x - 1/2। ठीक है, पहला स्टेप 1 क्या करिए, सबसे पहले आप अपने पॉलिनोमियल को एज इट इज कॉपी कर दो। अगर उसका नाम नहीं गिवन है, अगर सिंगल पॉलिनोमियल गिवन है तो उसको एक नाम भी दे सकते हो, px, gx, जो भी आपको देना हो। इसमें गिवन है तो मैंने कॉपी कर लिया। px = 5x² + 5x + r। ठीक है, अब बच्चों यहां पर 2 केस बनाइए। यहां पे कर दीजिए केस 1 और केस 2। सर 2 केस क्यों बना रहे हैं, एक केस बनाऊंगा मैं, ये केस 1 है बच्चों, केस 1, और ये क्या है बच्चों, केस 2। 2 केस क्यों बना रहे हैं, एक फैक्टर x - 2 के लिए और एक x - 1/2 के लिए। यहां पे लिखिए क्या करिए हम लोग, x - 2 को = 0 कर दीजिए, तो x कितना आ जाएगा बच्चों, 2। जो भी आपका डिवाइजर है उसको = 0 कर दीजिए। इससे क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, p(2), जहां जहां x है बच्चों वहां पे 2 पुट कर दो। कितना हो जाएगा, p2² + 5 × 2 + r, और सिंप्लीफाई कर लीजिए। कितना होगा बच्चों, 2² कितना होता है, 4। ये हो जाएगा 4p + 10 + r। ये देखो बच्चों ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। क्या किया हम लोगों ने केस 1 में, फिर समझिए एक बार। फैक्टर क्या था, x - 2, जो आपका क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर किसके इक्वल करते हैं बच्चों, 0 के इक्वल किया। इससे x की वैल्यू आ गई। x की जो वैल्यू आई वो हमने पॉलिनोमियल में पुट कर दी। ये क्या आ गया बच्चों, बोलो क्या आ गया, ये सर ये रिमाइंडर आ गया। लेकिन सर ये तो इसका फैक्टर है, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। और आपको एग्जाम में यहां पर एक स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी। ये देखिए, सिंस, इसके मार्क्स हैं बच्चों, सिंस x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ, इसको लिखना बच्चों, इज अ फैक्टर ऑफ px, सो p(2) = 0। ये आपको लिखना पड़ेगा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा बच्चों, 0। और ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, बोलो 0 के इक्वल। 4p + 10 + r किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड फैक्टर क्या है बच्चों, बोलो x - 1/2। जैसे आपने केस 1 में किया वैसे ही केस 2 में भी कर दीजिए। वैसे ही क्या करिए, पहले पॉलिनोमियल कॉपी कर लो। पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, बोलो जरा, 5px²
प्लस 5x प्लस r, ये पॉलिनोमियल लग गया। डिवाइजर क्या है, x माइनस 1/2, किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। क्यों सर, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x की वैल्यू आ गई, क्या करिए, पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये देखिए p एक्स स्क्वायर कितना है बच्चों, 1/4, 1/2 का स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, शो कर देता हूँ, 1/2 का स्क्वायर प्लस 5, x कितना है 1/2 प्लस r। ठीक है बच्चों, इसको एक्सपेंड करो, कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। ये स्टूडेंट हो गया 1/4 हो गया, ये हो गया 5/2 और ये r। ठीक है, ये हम आपका आ गया p ऑफ 1/2। क्या आ गया बच्चों, सर ये रिमाइंडर आ गया, इसको आप p/4 भी लिख सकते हैं। क्या बच्चों, p/4, p/4। ठीक है सर, ये किसके इक्वल होगा बताओ बच्चों, यस ये रिमाइंडर किसके इक्वल होगा बच्चों, 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सर ये इसका क्या है, फैक्टर है। यहां पे फिर लिखिएगा पर कि सिंस x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 1/2 is a factor of px, so its remainder must be equal to 0। इसका मतलब p/4 प्लस 5/2 प्लस r किसके इक्वल होगा बच्चों, 0 के इक्वल होगा। क्या करें इसमें सर इसको स्ट्रेट फॉर्म में ले आइए। किसमें बच्चों, स्ट्रेट फॉर्म में। क्या करेंगे सर, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों, बोलो 4। इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा p 2 2 4, 2 5 10, 4r इज इक्वल टू 0। 4 कहाँ जाएगा, 0 के पास, ये आ गया p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। ये देखिए बच्चों, आपके पास सेकेंड इक्वेशन भी आ गई। बच्चे पूछते हैं कि सर आपके पास 2 इक्वेशन क्यों आई है, क्योंकि 2 फैक्टर गिवन है। अगर 2 केस करेंगे तो 2 इक्वेशन आएंगी। इक्वेशन 1 कहां से आएगी, फर्स्ट केस से। इक्वेशन 2 किस से आएगी, सेकंड केस से। दोनों केस में क्या लगा है बच्चों, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, p इज इक्वल टू r। अब आपके पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको ये प्रूफ करना है, p इज इक्वल टू r। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, बोलो, ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। और सेकेंड में क्या है, p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं हम लोग, सर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, एलिमिनेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताइए, ये किसके इक्वल है, सर ये 0 के इक्वल है। ये भी किसके इक्वल है, 0 के। सर इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेयर। ये हो गया क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। क्या करेंगे, कंपेयर कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर दो। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, कि दोनों इक्वेशन इक्वल टू क्या है, 0। ये भी किसके इक्वल है, 0 के। 4p प्लस 10 प्लस कितना है बच्चों, r किसके इक्वल हो जाएगा, p प्लस 10 प्लस कितना है, 4r। सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बच्चों, आंसर आ गया। दिख रहा है आप लोग को, मुझे दिख रहा है। ये देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, भाई को भाई के पास, r को r के पास, 4p माइनस p कितना हो जाएगा बच्चों, 3p। 4r माइनस r कितना हो जाएगा, 3r। 3 से 3 कैंसिल, हैंस प्रूव्ड p इज इक्वल टू r। ये देखो बच्चों, आंसर आ गया, प्रूव्ड। क्या आंसर आ गया, p इज इक्वल टू r। देखिए प्रूव हो गया। कितना आसान है, कुछ नहीं करना। आपने 2 फैक्टर देखे, आपने फैक्टर थ्योरम लगा दी। फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर किसके इक्वल होगा बच्चों, 0 के इक्वल। आपने दोनों रिमाइंडर को 0 के इक्वल कर दिया। वैल्यू कहां से निकाली, डिवाइजर को इक्वल टू 0 कर दिया। वही सेम केस यहां भी किया, 2 इक्वेशन आ गई। ये भी किसके इक्वल है, 0 के, ये भी किसके इक्वल, 0 के। दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं बच्चों। समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। अब एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
अगर कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, कहीं पर कुछ ऐसा लगे कि स्टेप नहीं क्लियर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर आपको वैसे भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, ये वही टीचर दे सकता है जिसका मैथ बढ़िया हो, नहीं तो बाकी टीचर्स को नहीं टच करते इस क्वेश्चन को, वो लोग इसको नहीं देते हैं। ये वही टीचर दे पाएगा जिस टीचर का मैथ्स बढ़िया, क्योंकि क्वेश्चन काफी बढ़िया है। क्वेश्चन लेवल 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है सर एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, बायक्वाड्रिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4, और डिविजिबल बाय क्या है 1 माइनस 2x। डिविजिबल से क्या मतलब बच्चों, डिविजिबल से क्या मतलब है, यस कि सर वो उसका फैक्टर होगा। जैसे मैंने कहा कि 6 इज डिविजिबल बाय 3, अगर 6 3 से डिविजिबल है, सॉरी, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा बच्चों, 0। इसका मतलब 3 क्या हो गया, 6 का फैक्टर। इसका मतलब सर 1 माइनस 2x जो है वो px का फैक्टर है। काम खत्म। क्या लगाएंगे इसमें बच्चों, बोलो, फैक्टर थ्योरम। स्टेप कितने होंगे सर, 2 स्टेप। पहले x की वैल्यू निकालनी है जो x की डिवाइजर से, और जो वैल्यू आएगी उसको पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा बच्चों, बोलो, 0 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है लेकिन उसके लेवल का है। ये आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये कब आएगा, जब एग्जामिनर बढ़िया पेपर बनाएगा, अगर उसको मैथ बढ़िया से आती होगी, ये आ सकता है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो बच्चों, और देखो क्या आपका आंसर मुझसे पहले आ गया, और आ गया तो फिर उसके उस आंसर को मेरे आंसर से चेक करना। अगर राइट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मैंने आपसे क्वेश्चन पहले ही कर लिया था। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए। क्या स्टेप है, हाँ, 1 माइनस 2x, ये डिवाइजर है, इसको इक्वल टू 0 कर दो, पहला स्टेप। ये किस लिए करते हैं सर, इससे सर हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे बच्चों। क्या करने जा रहे हैं, पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे p 1/2, जहां जहां पर x है वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे बच्चों, 1/2। देखिए 2 1/2 टू पावर 4 माइनस a 1/2 टू पावर 3 प्लस 4 1/2 टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1। ये देखिए क्या किया, जहां जहां x था वहां पे क्या पुट कर दिया बच्चों, 1/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 1/2 टू पावर 4 कितना होगा बच्चों, 4 8 16, 1/16, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, माइनस a 1/2 टू पावर 3 कितना होगा, 1/8, प्लस 4 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 प्लस 1, 4 भी कैंसिल हो गया, वेरी गुड। 2 से ये भी कैंसिल है बच्चों, कितना हो गया, 8। ये किसकी वैल्यू आ रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है सर। अब देखो बच्चों ध्यान देना, कितना आएगा यहाँ पर, सर यहाँ पे आ गया 1/8 माइनस ये हो गया a/8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने 1 है बच्चों, 3 1 है, तो प्लस का 3 हो गया, राइट। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया सर, ये रिमाइंडर आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर। ये किसके इक्वल होगा बोलिए, यस ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका क्या था, फैक्टर था। स्टेटमेंट अब आप अपने आप लिख लीजिएगा, मैंने बताइए आपको, नोट कर लीजिए कि सिंस 1 माइनस 2x इज अ फैक्टर ऑफ px, सो p ऑफ 1/2 शुड बी इक्वल टू 0। ये लिख दीजिएगा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना होगा बच्चों, 0 होगा। इसको 0 के इक्वल कर दो, कितना आएगा, 1/8 माइनस a/8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम कितना है बच्चों, देखो इसका एलसीएम 8 आएगा, 1 माइनस a, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। 8 कहाँ जाएगा, 0 के पास, कितना आएगा ये बच्चों बोलो ना, माइनस a प्लस 25 इज इक्वल टू 0।
माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 25। सर ए की वैल्यू आ गई, कितनी आई बच्चों? 25। अब आप अपना आंसर मेरे आंसर से चेक करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसका आंसर पहले आया, मेरा आंसर हाँ, इन केस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो वहाँ से इसको आप टैली भी कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए कि कौन सा स्टेप आप कराओगे। ये बच्चों आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट दोनों है, ये डिपेंड करता है आपके टीचर का लेवल कैसा है, वो कैसा पेपर सेट करते हैं। अगर थोड़ा एनसीईआरटी बेस बनाएंगे तो इसके आने के चांसेस हैं। अगर वो चाहेंगे एकदम से थोड़ा अच्छा लेवल है और बाहर जाना चाहते हैं तो फिर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और भी बुक से मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो बच्चों। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 8। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन 8 बच्चों पढ़ो। कह रहा है px एक पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल gx है। ठीक है, कह रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4। ये क्या बच्चों? डिवाइजर है, ये आपका है डिवाइजर। ठीक है, जिससे आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कह रहा है इससे डिवाइड करने पे दोनों पॉलिनोमियल को रिमाइंडर्स आ रहे हैं। अगर बच्चों रिमाइंडर्स गिवन है, इसका मतलब थ्योरम कौन सी होगी? यस, रिमाइंडर थ्योरम। अगर गिवन है वो उसका फैक्टर है तब रिमाइंडर थ्योरम फिर लगेगी फैक्टर थ्योरम, तब रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, रिमाइंडर्स क्या है? R1 एंड R2। इफ 2R1 इज इक्वल टू R2 फाइंड द वैल्यू ऑफ A। फिर से बच्चों बताइए इस क्वेश्चन में कितने केसेस होंगे, अब आप बताइए। यस, क्या बच्चों? 2 केस होंगे। 2 केस क्यों होंगे? क्योंकि सर यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल और यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, तो मैं डिवाइड कर देता हूं। ये है केस 1 और वहां बना देंगे केस 2। किससे डिवाइड करें बच्चों? x माइनस 4 से। पहला स्टेप क्या होता है? सर आप अपने डिवाइजर को इक्वल टू 0 कर दीजिए, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाए। फिर क्या करिए? उस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दो। यहाँ पे पॉलिनोमियल हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं बच्चों। क्या पॉलिनोमियल है बोलो? ax³ बोलते रहिए प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, ये है पॉलिनोमियल। x कितना है बच्चों? सर x की वैल्यू 4 है, पुट कर दीजिए a। 4³ मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 3 4 स्क्वायर माइनस 3 p ऑफ 4। देखो बच्चों कितना आएगा? a। 4³ कितना होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा बच्चों बोलो जल्दी से? 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। कितना होगा बच्चों बोलो? 64। ये हो जाएगा 64। 4 स्क्वायर 16, 48 माइनस 3, 16 3 जा 48। कितना आ गया बच्चों? उसको और सिंप्लीफाई कर लो। सर आपकी वैल्यू आ गई 64a प्लस 45। ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया आपका रिमाइंडर। ये किसके इक्वल होगा? 0 के। नहीं सर, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 के इक्वल कब होगा? जब वो क्या होगा? फैक्टर। तो सर ये किसके इक्वल होगा? सर ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर के इक्वल होगा। रिमाइंडर गिवन है, देखिए। यस, पहले वाले का रिमाइंडर क्या है बच्चों? R1। तो ये किसके इक्वल होगा? ये सर R1 के इक्वल होगा। वेरी गुड। 64a प्लस 45, इसको मैंने रिमाइंडर के इक्वल कर दिया। ठीक है, ये R1 आ गया। आप क्या करेंगे? सर अब आप केस 2 करिए। केस 2 किसके लिए? सेकेंड पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए बच्चों? सेकेंड पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों बोलो? 2x³ पॉलिनोमियल बोल दो आप लोग। 2x³ माइनस का 5x और क्या है बच्चों? प्लस का a गिवन है। x की वैल्यू कितनी है? सर दोनों का डिवाइजर सेम है तो वैल्यू 4 ही रहेगी, तो P4 कितना है? 4³ बोलो बच्चों? 64। तो 2 इंटू 64, 5 4 जा 20 प्लस a। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 5 कितना बच्चों? 20। P4 आ गया। कितना आ गया P4? 128 माइनस 20 प्लस a। कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पे? सर ये हो जाएगा 108 प्लस a। ये देखिए 28 माइनस 20 कितना होगा? 108। ये क्या आ गया बच्चों बोलो? यस, ये रिमाइंडर है। ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर रिमाइंडर थ्योरम लिख रही है। यहां लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, लिखना पड़ता है। बच्चे लिखते हैं, यहां पर स्टेटमेंट के मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम व्हेन
इसके मार्क्स यहाँ भी लिखना बच्चों, स्टेटमेंट के मार्क्स हैं व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया बच्चों, बाय क्या हो, x माइनस 4 देन रिमाइंडर इज p ऑफ 4, ये इक्वल टू हो जाएगा रिमाइंडर। ये लिखना पड़ेगा आपको। इस स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं बच्चों, मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट बता दिया आपको कि व्हेन फैक्टर थ्योरम में क्या था कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय दिस द रिमाइंडर इज या द वैल्यू इज p2 इज इक्वल टू 0, वहां पे इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे इक्वल टू क्या होता है, रिमाइंडर होता है, राइट। मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, मोटी बात याद है मोटी बच्चों, p2 इज इक्वल टू 0 और p2 इज इक्वल टू रिमाइंडर, बस यही इसकी मोटी बात है। रिमाइंडर फैक्टर में इतना डिफरेंस है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। फैक्टर थ्योरम में इक्वल टू 0, रिमाइंडर थ्योरम में इक्वल टू रिमाइंडर, मोटी बात। कितना हो गया बच्चों, R2 वैल्यू कितनी है 108 प्लस a, इसको आप ऐसे कर दीजिए स्टेटमेंट के साथ, ऐसे कैसे 108 प्लस a इज इक्वल टू R2। R1 भी आ गया, R2 भी आ गया। कंडीशन गिवन है, कह रहा है अगर 2R1 इज इक्वल टू R2, ये क्वेश्चन में गिवन है कि कंडीशन क्या बच्चों, 2R1 इज इक्वल टू वॉट, R2, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, a आ जाएगा। 2R1, R1 कितना है सर, R1 है 64a प्लस 45, R2 कितना है बच्चों 108 प्लस a। अब इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, अब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो 128a प्लस 90 इज इक्वल टू 108 प्लस a, ट्रांसफर कर दो बच्चों, ये आएगा 127 और ये कितना आएगा बच्चों 90 और 10 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 127a इज इक्वल टू 90 प्लस 10 18, कितना आएगा बच्चों 18, a आ गया, a आएगा 18/127, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है बच्चों, ये बेसिकली किस पे बेस्ड है, रिमाइंडर थ्योरम पे। फर्स्ट किस पे था, फैक्टर थ्योरम पे। बच्चों आज की क्लास मैंने क्या किया, अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया। मैंने आपसे कहा था आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको आगे भी क्वेश्चन करा दूंगा, मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए, रिमाइंडर थ्योरम भी, फैक्टर थ्योरम भी, और एक वो भी क्वेश्चन करा दिया जो एनसीईआरटी बेस्ड था। अब बच्चों कुछ बच्चों ने और मैसेज किया, वो कह रहे हैं सर जो पीरियोडिक टेस्ट में मैथ्स का पेपर आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर, उसका एक पेपर बना दीजिए, उसको भी सॉल्व करा दीजिए। अगर आपको भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम आपका पूरा पेपर आउट कर देंगे कि किस तरीके का मैथ्स का पेपर आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 में आ सकता है बच्चों, ठीक है। आपको लेकिन कमेंट करना पड़ेगा उसके बाद ही, ठीक है। राधे राधे स्टूडेंट।